जीत के भी हारा नहीं, आसमां में कोई मेरे नाम का सितारा। मैंने हारा इस जीत के भी। ये तुम्हें आज अचानक चूड़ियों का ख्याल कहां से आ गया? साहब के बेड पर आपकी टूटी हुई चूड़ियां देखकर। क्या? साहब के बेड पे टूटी चूड़ियां? बाजी इतनी सारी टूट गई और आपको पता ही नहीं चला। अरे मिली, तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? ये सोते वक्त चूड़ी लग गई होगी। बाजी मेरी को बात बुरी लगी। जाओ जाओ यहां से। देख साहब, आज याद से आप चौधरी साहब के अकाउंट में 50 लाख रुपए जमा करवा दीजिएगा। जी ठीक है, मैं आज ही उनके अकाउंट में 50 लाख क्रेडिट करा देता हूँ। और एक और काम करें मेरा, ये देख साहब, मैं आपसे थोड़ी देर में मिलता हूँ। जी जी, बहुत अच्छा है। तुम आज मेरे बगैर ही ऑफिस आ गए और तुमने मेरा इंतजार भी नहीं किया। तो एक्चुअली मैं तुमसे नजरें नहीं मिला सकता था। यार पता नहीं तुम्हें कल क्या हो गया था। तुम जज्बात में पे अंधे हो गए थे कि मलिया, मुझे माफ कर दो। मैं बहक गया था, भूल गया था कि मैं तुम्हारी इस भूल की वजह से अपनी नजरों में गिर गई। तुम्हारी दोस्त थे शरिया, मेरी बहन के शौहर। सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बहन का शौहर मेरे साथ। और सोचो, जब मधिया को ये बात पता चलेगी तो सोचेगी कि जिस शख्स पर उसने खुद से भी ज्यादा भरोसा किया, उसी ने उसकी मासूम बहन के साथ। तुमने ठीक नहीं किया शरी। नहीं मलिया, ये बात प्लीज मदिया से नहीं करना, वरना मैं उससे नजरें नहीं मिला पाऊंगा। सब इतना आसान नहीं है शरियार। तुमने मुझे पामाल किया, अब तुम चाहते हो कि मैं खामोश रहूं, किसी से कुछ ना कहूं। तुमने मेरी मासूमियत, मेरे भरोसे को टूटा है। अब तुम कह रहे हो कि मैं आंसू भी ना बहाऊं। मरियम, मैं कैसे बताऊं तुम्हें कि मैं कितना शर्मिंदा हूं। ये बात अगर मीडिया तक पहुंच गई तो
तो तुम क्या चाहते हो? तुम चाहते हो कि मैं घुट घुट कर मर जाऊं? अगर तुम्हें इसी से खुशी मिलती है तो मैं तुम्हारे लिए ये भी करने को तैयार हूँ शहरयार। तुम्हें दुख मैंने पहुंचाया और उसका अजाला भी मैं ही करूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त दो। क्या करोगे तुम? कुछ ना कुछ तो करना पड़े, वरना शर्मिंदगी मुझे खुद से नजरें नहीं मिलाने देगी। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। बच्चे आ गए स्कूल से? जी स्कूल से तो आ गए हैं, ऊपर अपने कमरे में हैं। अच्छा, खाना लगा दो? हाँ लगा दो। वधिया कहाँ पे? उनकी तो तबीयत खराब है तो वो अपने कमरे में है। अच्छा, मैं देख लेता हूँ। नसरीन कह रही थी तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं, क्या हुआ? मेरी तो आप मेरे साथ क्या करना चाहते हैं शहरयार? क्या मतलब? आप और मलिया ये क्या खेल खेल रहे हैं मेरे साथ? लगता है चूल्हे की गर्मी तुम्हारे दिमाग पे पड़ गई है। अनजान मत बने। जवाब दे मुझे, आप और मलिया ये क्या खेल खेल रहे हैं मेरे साथ? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? जो भी जुबान में आए बोली चली जा रही हो तुम। कहाँ दिमाग खराब हो गया मेरा? मेरे ही घर में मेरी छत के नीचे मेरा शौहर और मेरी बहन, और मेरा दिमाग भी खराब ना हो। इल्जाम लगा रही हो मुझ पे अपने शौहर पर? ये क्या किया तुमने? तुम्हें शहरयार से बात नहीं करनी चाहिए। इन मामलात में मर्द काना होता है, उसे काना ही रहने दो। उसे आंखें चार करोगी तो वो शेर हो जाएगा, उसकी शर्म टूट जाएगी। मैं क्या करूं आंटी? अल्लाह पे भरोसा करो बेटा, और मलिया की शादी के लिए कोशिश करो, और जरा खुद पे भी तवज्जो दो। ऐसे मर्द अपने घर की जिम्मेदारियों की थकन उठाते उठाते थक जाते हैं, और वो अपनी ये थकन घनेदार खुशबूदार दरख्त के नीचे उतारना चाहते हैं। उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई। वक्त अभी भी तुम्हारे हाथ में है बेटा। ये इतने ढेर सारे ब्यूटी पार्लर्स क्यों खुले? वहां जाओ, अपने आप को ग्रूम करो, फिर तुम देखना शहरयार के रवैये में कैसा फर्क आएगा। जरूर आएगा, समझी? मैंने कुछ लोगों से बात की है तुम्हारे लिए, वो संडे को आ रहे हैं तुम्हें देखने। तुम्हें मैंने पहले भी बताया कि मुझे शादी नहीं करनी। क्यों? क्यों नहीं करनी शादी? वजह क्या है इनकार की? तुम्हें हर बात की वजह बताना जरूरी नहीं है। सुकून से रहने नहीं दे सकती इस घर में? मलिया, ये घर हमारा है, तुम सिर्फ यहाँ पे एक मेहमान हो। हाँ, तो मैंने भी किसी की मिन्नतें नहीं की थी कि मुझे इस घर में लेकर आए।
मुझ पे फालतू के रोप जमाने की जरूरत नहीं। क्यों ना जमाऊं? याद रखो मैं मालिकिन हूं इस घर की, और अगर तुम्हें यहां रहना है तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं चाहूंगी। तुम जैसी मालकिन को ना नौकरानी बनने में ज्यादा देर नहीं लगती। तुमने मुझ पे हाथ उठाया? हाँ, उठाया हाथ। और अगर दोबारा बदतमीजी की तो दोबारा मारूंगी मैं। मेरे और अम्मी के बेजा लाड प्यार की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया बिल्कुल। शोर मचा रही हो तुम दोनों। वे सास भी है कि इस घर में नौकर भी हैं? क्या सोचेंगे बच्ची को पुकार सुनकर? शोर ये मचा रही है शहरियार, तुम्हारी बीवी ने मुझ पे हाथ उठाया। क्या ये जाहिलों वाली हरकतें तुमने कब से शुरू कर दी मदिया? बहुत पछताओगी तुम मदिया, बहुत पछताओगी। तुमसे जो हो सकता है ना वो कर लेना। पानी पी लो। मैंने इतना गुस्से में तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मेरी बर्दाश्त की भी हद खत्म हो गई शहरियार। मुझे लगता है तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। मलिया कल रात आपके कमरे में थी शहरियार। हाँ ही, और मेरा ख्याल में तुमने ही उसे भेजा था कॉफी लेके। हाँ मैंने ही भेजा था, लेकिन कल रात आप दोनों के बीच। कल रात हम दोनों के बीच? क्या कह रही हो? वो और आप। मैं और वो? क्या कहना चाह रही हो तुम? खुल के बात करो ना। मलिया की चूड़ियां कैसे टूटी शहरियार? ओहो, ठीक, वो कॉफी लेके मेरे पास आई। मैंने ट्राई की, कड़वी थी। मैंने चीनी डालने की कोशिश की तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर छीना झपटी में उसकी चूड़ियां टूट गई। ये बात आप मुझे पहले नहीं बता सकते थे। बताने की कोशिश तो की थी, लेकिन तुम सुन का रही थी। बस चीखना चलाना शुरू कर दिया। ये लो, पानी पी लो और अपना दिल साफ करो। शहरियार, तुम्हें कितनी देर ऑफिस जाना है? ये कोई 10-15 मिनट। तुम आओ, नाश्ता करो। नहीं, रहने दो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम नाश्ता करके आ जाओ। वो शायद अभी भी मुझसे नाराज है। हालांकि जब रात को शहरियार से मेरी बात हुई थी तो मेरा दिल तो साफ हो गया। मैं तो मलिया से माफी भी मांगना चाह रही हूँ। ये काम तो तुम्हें उसी वक्त कर लेना चाहिए। खैर, अभी भी इतनी देर नहीं हुई कि जिसके लिए तुम्हें पछताना पड़े। मतलब मैं तुम्हें बताना भूल गई कि आज मैं वापस कराची जा रही हूँ। क्या? हाँ। लेकिन आंटी इस तरह से अचानक? तुम्हें तो पता है कि मैं यहाँ टेम्परेरी आई हुई थी। अब जब तुम कराची आओगी तो सीधी मेरे पास। शहरियार का फोन आ रहा है। हेलो,
हाँ शहरियार, मैंने कहाँ जाना है, मैं आंटी के घर पे बैठी हूँ। अच्छा मैं आती हूँ। शहरियार घर पे आए हुए हैं, मुझे बुला रहे हैं। जल्दी जाओ, मैं तुम्हारे साथ लंच करने आया हूँ। चले आंटी, शहरियार के जाने के बाद मैं आने की कोशिश करती हूँ। अगर नहीं भी आ सको तो कोई बात नहीं, तुम फोन पे राब्ता कर लेंगे। आंटी अपना ख्याल रखिएगा, मैं आपको बहुत मिस करूंगी। तुम भी अपना बहुत ख्याल रखना और मैं भी बहुत मिस करूंगी। मैं आने की कोशिश करती हूँ। माफ कर। अल्लाह हाफिज। ये कराची जाने का प्रोग्राम अचानक बन गया। हाँ, वो कुछ फॉरेनर्स आए हैं, उनके साथ मुझे 3-4 दिन वहां रुकना होगा। अच्छा। कराची और लाहौर तो आप जाते ही रहते हैं, लेकिन बच्चों को आज स्कूल से भी ले आए, ऐसा तो आपने पहले कभी नहीं किया। बस वो दिल कर रहा। क्यों, कोई एतराज? नहीं, मुझे क्या एतराज होगा। ये मलिया क्या ऑफिस में है? ऑफिस में ही होगी। वो तुम्हारी अम्मी का घर मैंने तुम्हारे लिए खरीद लिया। मलिया से मैंने पहले पेपर साइन करवा लिए थे और उसका शेयर भी उसके अकाउंट में जमा करवा दिया था। अब वो घर तुम्हारे नाम। वो घर हमारा है शहरियार। क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं मुझे थैंक यू। किरण, शहजाद, आ जाओ, आपके पापा जा रहे हैं। मैं भी आपके साथ चलूं? बेटा मैं काम से जा। और भाई को तो कोई काम ही नहीं आता। अच्छा आप ये बताओ, आपको वहां से कुछ चाहिए? बारबी डॉल हाउस और मुझे बड़ी बड़ी रेसिंग कार। ठीक है, आप दोनों को ये चीजें मिल जाएंगी। अच्छा आपके पापा को देर हो रही है, अब उनको जाने दे। बाजी, बाजी, क्या हुआ नसरीन? बाजी रात के खाने में क्या बनाऊं? शहरियार तो कराची चले गए। मैं सोच रही थी क्यों ना बाहर जाके खाना खा लूं, बच्चों का भी दिल बहल जाएगा। छोटी बाजी भी हमारे साथ जाएंगी? जाहिर है नसरीन। तो ठीक है, फिर मैं दूसरे काम निपटा लेती हूँ। हाँ बिल्कुल, और ये कपड़े भी धुलने के लिए डाल दो। ठीक है बाजी। सही।
मदिया, मुझे तुमसे कभी भी मोहब्बत ना थी। जवानी के जज्बातीपन को मैंने मोहब्बत समझ लिया और तुमसे शादी कर ली। लेकिन आज ही मुझे एहसास बार बार तंग करता है कि मैंने ना सिर्फ अपने साथ बल्कि तुम्हारे साथ भी बहुत ज्यादती की। हमने आज तक जो वक्त भी एक साथ गुजारना था गुजार लिया, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि मैं तुमसे नहीं मलिया से मोहब्बत करता हूं। मेरे लिए ये फैसला करना बहुत मुश्किल था और मैं ये भी जानता हूं कि मेरे इस फैसले से तुमको बहुत तकलीफ पहुंची होगी, लेकिन अब तुम्हें इस मकान से जाना होगा। इस मकान में रहने की ख्वाहिश मलिया की है, वरना मैं तुम्हें यहां से कभी ना निकालता। हाँ, कराची में तुम्हारी अम्मी का घर अब तुम्हारा जाती घर है। तुम बच्चों को लेकर वहां चली जाओ, बच्चों का सारा खर्चा तुम्हें मिलता रहेगा। इस सिलसिले में तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। आज कराची में हमारा निकाह हो जाएगा। मदिया, मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। न कोई रास्ता है, न ही कोई मंजिल है, मेरी धड़कन की जगह जहर कोई शामिल है। कहीं मौत से गिरा क्यों जिसे जिंदगी ने मारा। मैंने हारा, मैंने हारा, उसे जीत के भी हारा। मैंने हारा, मैंने हारा, उसे जीत के भी नसरीन, जी बाजी, आपको क्या हो गया? ये लिफाफा अपने साहब को दे देना। ये तो मैं दे दूंगी, लेकिन बाजी आप बताए ना क्या हुआ है आपको? मेरे खुदाया, ये क्या हो गया? मेरी सारी जिंदगी का सिरा इस शख्स ने तलाक का एक तमाचा मार के जाया कर दिया। मदिया, मदिया, खुद को संभालो, संभालो खुद को। मेरी जिंदगी में कोई तो रिश्ते बाकी बचे थे, मेरे शौहर दोनों ने मिलके मुझे लूट लिया, मुझे खाली हाथ खाली दिल कर दिया। और मैं जीना नहीं चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ, मैं नहीं जीना चाहती। क्या करोगी तुम? बताओ मुझे, क्या करोगी? मुझे जिंदा नहीं रहना, मुझे नहीं जिंदा रहना, मुझे नहीं जिंदा रहना, मुझे मरना है। ऐसे भी मेरी जिंदगी का कोई मकसद भी बाकी नहीं बचा, कुछ नहीं। मरना बहुत आसान होती है, तुम्हें जिंदा रहना है। और ये जो कुछ तुम कह रही हो, ये बुज़दिली है। तुम क्यों उस नाकदरे इंसान के लिए जान दो? तुम्हें जीना है शहजाद और किरण के लिए।
आज मैं कराची जा रही हूँ, तुम मेरे साथ चलोगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे कहीं नहीं जाना। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम मेरे साथ चलो। वहां जिंदगी गुजारने के ज्यादा मौके हैं। कुछ अरसे खामोशी से गुजारो, उसके बाद हम तुम्हारे बच्चों को वहां बुला लेंगे। मैं अपने बच्चों को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। अभी तो तुम उन्हें छोड़ के मरने जा रही थी। मेरी बात मानो, तुम मेरे साथ कराची चलो। हौसला करो मत, हौसला करो। ये क्या पकाया तुमने? चिकन कोरमा बाबा। मुझे ये नहीं खाना। मामा का है। हाँ, मामा का है। मैं मामा के हाथ से खाना खाऊंगी। मामा आ जाएंगी बेबी, अब जब तक खाना खा लो। मुझे कोरमा नहीं खाना, मुझे नूडल्स चाहिए थे। बेगम साहबा हैं? नहीं, वो तो कराची चली गई। अच्छा, हमारी बाजी इधर आई है? नहीं नहीं, यहाँ पे कोई भी नहीं है। भाई, फोन आ रहा है, कहीं मम्मा का ना हो। मम्मा लग गई, लग गई, लग गई। मम्मा, किरण, मम्मा, किरण, जल्दी लग गई, लग गई। ये लो दवाई खा लो। रात भर की नींद के बाद तुम्हारे आसाब पुरसुकून हो जाएंगे। मुझे अपने बच्चों के बगैर चैन नहीं आएगा। अदिया, मैंने तुमसे वादा किया ना कि मैं चंद दिनों के बाद उनको यहाँ बुला लूंगी। हाँ, प्लीज तुम सो जाओ। बेटो, बेटो, बैठ जाओ, आराम से सो जाओ। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं बस।
रह गए थे? बस मैं माना को सी ऑफ कर रहा था। तो बताओ क्या कर रही थी? ऑब्वियसली तुम्हारा इंतजार। अच्छा मेरी बात सुनो। ये देखो, ये तुम्हारे लिए। ओह माय गॉड, दिस इज ब्यूटीफुल। तुम खुद ही बना दो। ओके। चल यार, कम से कम आज के दिन तो इसे बंद कर दो। 1 मिनट मलिया, कोई जरूरी कॉल ही होगी। गुलाम रसूल? तुम नहीं उठा रहे शरियार। 1 मिनट। हाँ गुलाम रसूल, क्या बात है? क्या हुआ शहजाद को? और तुम्हारी बेगम साहिबा, वो कहाँ है? कहीं जाके उसकी पट्टी करवाओ, मैं फौरन यहां से निकल रहा हूं। ओके। अब क्या हो गया? गजब हो गया मलिया। शहजाद सीढ़ी से गिर गया और बहुत गहरी चोट आई उसे, और मदिया भी गायब है। हमें अभी निकलना होगा इस्लामाबाद के लिए। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अभी हमारा निकाह हुआ और तुम कह रहे हो कि मलिया, शहजाद बेटा है मेरा, वो जख्मी है इस वक्त और उससे मेरी बहुत जरूरत है। तुम बस सामान पैक करो, मैं रेंटा कार का बंदोबस्त करता हूं। ये पकड़ो। साहब, ये चाय। बात सुनो, तुम्हारी बेगम साहबा कुछ बता के नहीं गई? कुछ भी नहीं साहब। साहब, आप दोनों में कोई लड़ाई? नहीं। तुम जानती हो कि मदिया तो ऊंची आवाज में बात भी नहीं करती। साहब, बाजी आपके लिए कोई लिफाफा देकर गई है। कहाँ है वो? मैं अभी लाती हूँ। ठीक है, तुम जाओ। शहरयार, मेरी माँ ने मुझे ये सबक सिखाया था कि शौहर की खिदमत में दुनिया भुला देना। वो समझती थी कि अगर मर्द को साफ सुथरा घर, धुले हुए कपड़े, ताजा पका हुआ खाना ना मिले तो वो दूसरी औरत की तरफ मतवज्जो हो जाता है। काश आज अम्मी जिंदा होती तो मैं उनसे पूछती कि मेरी खिदमत में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो मेरे शौहर ने तलाक का जूता मेरे मुंह पे मारा है। आपका घर, मकान की कागज, रुपया, जेवर, यहां तक कि आपके बच्चे भी आपके हवाले। ये सब आपका दिया था।
सो इन पर मेरा कोई हक नहीं। मैं आपके घर में खाली हाथ आई थी और आज खाली हाथ ही जा रही हूँ। शहरयार, शहरयार, क्या हुआ? क्या तरीका है ये? मैं वहां कमरे में तुम्हारा इंतजार करती रही हूँ और तुम यहाँ मजे से सो रहे हो। सो नहीं रहा था, बस वैसी आंख लगी। सब जानती हूँ मैं। एक शादीशुदा आदमी जो 2 बच्चों का बाप है, मुझे ये पता होना चाहिए था कि उसे किसी भी वक्त उन बच्चों के पैम्पर्स बदलने आना पड़ सकता है। ये बच्चे तुम्हारी सगी बहन की औलाद है मलिक। मुझे मधिया से सख्त नफरत है, इसलिए मुझसे कभी ये उम्मीद मत रखना कि मैं उसके बच्चों से मोहब्बत करूंगी। पापा, मम्मा कहाँ है?